जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो फिलहाल अगर मैं इस साल का बात करूं तो ये साल क्लास 11th का और क्लास 9th का रिज़ल्ट आ चुका है और कुछ ही दिनों में क्लास 8 का रिज़ल्ट आने वाला है। तो यानी कि रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, और रिज़ल्ट आने से दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो कुछ बच्चे जो हैं वो पास कर जाएंगे और कुछ बच्चे जो हैं वो फेल कर जाएंगे। तो जो बच्चे पास करेंगे वो अपने एक अगली मुकाम पे जाएंगे, एक अगले क्लास में चले जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा अगर 8 में है और वो पास होता है तो वो बच्चा 9th में चला जाता है, ठीक है। कोई बच्चा 9th में है, वो पास होके वो 10th में चला जाएगा। और कोई बच्चा 11 में है तो वो पास आउट होके कहाँ चल जाएगा, तो आपको पता होगा कि वो बच्चा 12 चल जाएगा। लेकिन सवाल कहाँ पे उठता है कि सर मैं क्लास 8 में हूँ, मैं क्लास 9 में था या मैं क्लास 11 में था, और मैं ना इस साल का जो परीक्षा हुआ उसमें मैं क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया। तो यानी कि जो बच्चे क्लास 8 में, 9 में और 11 में जो बच्चे फेल हो गए हैं उन बच्चों का क्या होगा। अब यहीं से सवाल शुरू होता है। बच्चों ने मुझे कमेंट करके और बहुत सारे बच्चों ने कॉल भी किया, क्योंकि अभी 9 का और 11 का जो है रिजल्ट आ चुका है और शानदार रिजल्ट रहा। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल कर चुके हैं। तो उनका कमेंट था कि सर मैं क्लास 9th में हूँ और मैं इस बार का परीक्षा में फेल कर गया हूँ, तो मुझे क्या करना होगा। बच्चों ने ये क्वेश्चन किया कि मुझे क्या करना होगा। कुछ बच्चों ने ऐसा भी क्वेश्चन किया कि क्या सर मुझे उसी क्लास में रहना पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मैं फेल हूँ तो क्या मुझे अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, मुझे पास कर दिया जाएगा, या कोई एक अलग से परीक्षा या कोई एक उपाय है तो हमें बता दीजिए। तो तमाम सारे चीज़ों पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप क्लास 9th में हो, 8 में हो या 11th का परीक्षा देके आप फेल हो गए हो या पास हो गए हो, फिर भी आप हमारे वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो उन लोगों को पहुंचा देना, उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है जो बच्चे फेल हो गए। क्योंकि देखो, पास और फेल दो चीज़ें हैं। अब उससे जो उभर कर आएगा ना वही आगे जाके लाइफ में सक्सेस करेगा। तो जो दोस्त आपका टेंशन में कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो उन तक ये वीडियो पहुँचा देना, ताकि जो उसके पास टेंशन है वो टेंशन उसका दूर हो जाए। तो फिलहाल समझते हैं सबसे पहला सवाल कि बच्चों ने पूछा कि सर मैं 8 में हूँ, 9th में हूँ और 10th में हूँ और मैं क्या कर गया हूँ, मैं फेल कर गया हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा। तो सिंपल सा बात है, समझिएगा। जैसे कि अगर आप रिजल्ट को आपने देखा होगा तो रिजल्ट में जहाँ पे रिजल्ट सेक्शन होता है उसमें जो अगले साल का रिजल्ट था उसमें जिन भी बच्चों का, अब फेल कौन बच्चे हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो 8 का रिजल्ट आएगा या 9th का रिजल्ट आएगा, या जो 9th का रिजल्ट आ गया, 11th का रिजल्ट जो आ गया, यानी कि आपको 8 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, 9th का आ गया और 11th का रिजल्ट आ गया। तो ऐसे में जो भी बच्चे 9th में या 11th में या आपका 8 में है, तो उनका अगर रिजल्ट ग्रेड में, याद रखिएगा उनका रिजल्ट ग्रेड में आ रहा है, तो रिजल्ट अगर डी ग्रेड है तो डी ग्रेड वाले बच्चे सारे के सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था कि क्या डी ग्रेड वाले बच्चे होंगे फेल, तो मैंने वो भी एक वीडियो बनाया, आप देख लेना, खोज लेना। तो जिन भी बच्चों का रिजल्ट डी ग्रेड आया है ना, तो रिजल्ट मार्किंग में उनका मार्जिनल लिखा आया होगा, और जिन भी बच्चों का मार्जिनल लिखा आया होगा वो सारे के सारे बच्चे फेल कर गए होंगे, ठीक है। तो अब जो बच्चे फेल कर गए हैं, तो ऐसे पहले एक नोटिस निकला था या जो रिजल्ट आया था उसमें अगर कोई बच्चा देखा होगा तो उसको पता होगा, वहाँ पे रिजल्ट के नीचे जैसे कि लिख देता है कि अगर किसी का मार्जिनल है तो वो पास क्या होता है, अगर किसी का प्रमोट है मतलब क्या, वो आपका जो है अगले क्लास में जाने के लिए रेडी है। तो किसी का अगर मार्जिनल लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो अगर मार्जिनल लिखा होता है तो वहीं पे लिखेगा जो है डिक्लाइंड इन जो है सेम क्लास, यानी कि वो अगला क्लास नहीं जा सकता, ऐसे जो है लिख देता था। लेकिन फिर एक नोटिस निकला था, अगले साल की मैं बात कर रहा हूँ, उस नोटिस में एक बात कहा गया था कि जो भी बच्चे 8वीं में या 9th में या 11th में फेल हैं उन बच्चों को और एक मौका मिलेगा, और उस मौके में अगर बच्चे पास कर जाते हैं तो उनको अगला जो है अगला क्लास में उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब ये अगला मौका है क्या, तो अगला मौका है आपका एक परीक्षा का। किसका है, एक परीक्षा का है।
तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनको इस परीक्षा के बारे में भली भांति पता होगा, लेकिन जो बच्चे क्लास 8 में या 9th में हैं उनको इस परीक्षा का जरा सा भी हवा नहीं लगा होगा। तो आखिर ये परीक्षा होता क्या है? तो इसे हम लोग सप्लीमेंट्री का परीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री का परीक्षा बोलते हैं, संपूरक परीक्षा जिसका नाम है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई बच्चा अगर फेल है तो उसका फिर से फॉर्म भरा जाएगा और भरने के बाद उस बच्चे का फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और वही एडमिट कार्ड लेके फिर से वो एग्जाम सेंटर में जाएगा, एग्जाम देगा। अगर पास हो गया तो वो अगले क्लास के लिए क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा और अपने दोस्तों के साथ वो फिर से नाम कर लेगा। ये एक नोटिस निकला था जिस नोटिस में कहा गया था कि क्लास 8वीं 9वीं और 11वीं के बच्चों को फिर से मौका मिलेगा अगर वो बच्चे फेल है तो। लेकिन अगर मैं इस साल का बात करूं तो इस साल में बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखो सरकार कभी नहीं चाहती कि कोई बच्चा एक ही क्लास में बार बार वो अटका रहे, उससे बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और आगे जाके कुछ गलत काम कर लेता है या पढ़ाई छोड़ देता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है और ये हमेशा चाहेगी कि जो बच्चे क्लास 8 में है या क्लास 9th में है या 11th के किसी भी ब्रांच से है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका एक संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री का परीक्षा होगा और उस सप्लीमेंट्री के परीक्षा में अगर बच्चा पास होता है तो उसको अगले वाले क्लास में भेज दिया जाता है। लेकिन अब बच्चा पूछेगा कि सर अगर मैं सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम में फेल हो गया तो मुझे क्या होगा? तो बाबू उस एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके पास कोई चांसेस नहीं है कि आप अगला क्लास जाओगे, फिर आपको 1 साल वेट करना होगा और फिर जब वार्षिक परीक्षा आपकी फाइनल परीक्षा ली जाएगी फिर आप भरोगे और आप पास कर जाओगे। जैसे समझो कोई बच्चा मान लेते हैं कि क्लास 8 में है और वो क्या किया 2024 वाला बोर्ड का परीक्षा दिया, लेकिन वो बच्चा फेल कर गया। तब वो जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ उसका एग्जाम देगा और एग्जाम देके अगले क्लास में वो क्या करेगा? प्रमोट कर जाएगा। ठीक, अब अगले क्लास में जब वो प्रमोट करेगा तब उसको वो एग्जाम में पास करना होगा, लेकिन अगर वो पास नहीं किया तो फिर से बच्चा जो है वो क्लास 9th जो है आपका 8 में ही रह जाएगा, वो अगला क्लास में प्रमोट नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो आपके लिए एक अलग से एक परीक्षा लिया जाएगा जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं। तो अब सवाल के साथ परीक्षा कब होगा? तो समझिए अभी आपका क्लास 10th का और साथ ही साथ जो है क्लास 12th का सप्लीमेंट्री का फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो आशा है कि उन लोग का परीक्षा जो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट में जो है आपको उसका एग्जाम ले लिया जाएगा और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगस्त तक आते आते उनका रिजल्ट जो है पूरा का पूरा प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो उसी बीच में जैसे अभी आपका क्लास 8 का रिजल्ट आया नहीं है, तो जैसे 8 का रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको कुछ ही दिनों में यानी कि विद इन जो है 10 से 12 दिन में अगर 8 का रिजल्ट मान लो कि 25 तारीख तक आ जाता है या इस महीने तक आ जाता है तो जो है अगले महीने के 10-12 तारीख तक आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी जो नोटिस दे दिया जाएगा। तो जो बहुत जल्द आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी नोटिस आएगा। यानी कि जो बच्चे फेल है उनके लिए खुशखबरी है कि आपके पास एक और मौका है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फेल होने का नौबत ही नहीं लेना है, बस तैयारी आपको करना है और जम के यह तैयारी करना है। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी में नहीं लगे हैं, जिनको लगता है कि उनका रिजल्ट खराब है, क्योंकि देखो आपने तो देख लिया ना, आपने तो देख लिया कि आपका रिजल्ट खराब है क्योंकि आप घर आके क्वेश्चन मिलाए होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो तो सिंपल सा मैं बात करूंगा, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो ताकि फिर से जब एग्जाम होगा तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा और आप क्या कर जाओगे? पास कर जाओगे। तो अगर साथ ही साथ जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करना है आप कमेंट कीजिएगा, उसका तैयारी भी हम लोग करवा देंगे। तो उसके लिए चैनल पे बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ ज्वाइन होकर रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।